नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस ऑनलाइन न्यूज। मैं विक्रम सिंह। देश में जहां देखो भाजपा की पूर्व नेता और प्रवक्ता नुपुर शर्मा की चर्चा हो रही है, जबकि सच्चाई यह है कि नुपुर शर्मा ने जो कहा उससे पहले तस्लीम रहमानी ने भी ज्ञान वापी में मिले शिवलिंग को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। तो फिर सवाल उठता है कि देश का एक वर्ग सिर्फ नुपुर शर्मा के बयान को लेकर हंगामा क्यों कर रहा है। इस देश के विपक्ष की पार्टियां तो इस तरह आचरण कर रही है जैसे नुपुर शर्मा ने ही इस देश में आग लगा दी हो। तस्लीम रहमानी ने कुछ भी नहीं किया। हद तो तब हो गई जब नुपुर शर्मा अपने खिलाफ हुए एफआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो जस्टिस पर्दीवाला और सूर्यकांत ने राजस्थान के उदयपुर में हुई बर्बर घटना के लिए सीधा नुपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहरा दिया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि नुपुर शर्मा ने माफी मांगने में देर कर दी। तो क्या जज साहब बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो किसान आंदोलन के समय और पंजाब में प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश के लिए कमेटियां बनाई थी, उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, तो इस देरी के लिए कौन जिम्मेदार है? इन सभी सवालों का जवाब आज ढूंढेंगे। मेरे साथ इस चर्चा के लिए दो खास मेहमान मौजूद हैं, जगवीर सैनी, अध्यक्ष वैदिक मिशन, और अमिता अग्रवाल, सामाजिक कार्यकर्ता। अग्रवाल जी, एक बात बताइए, क्या जो देश में चल रहा है इसके लिए सिर्फ नुपुर शर्मा जिम्मेदार है? इसके लिए इस देश का इकोसिस्टम जिम्मेदार है। जब बंटवारे के समय बंटवारा किस आधार पे हुआ? बंटवारा इस आधार पे हुआ कि दोनों समुदाय एक साथ नहीं रह सकते। पाकिस्तान मुसलमानों के लिए दे दिया, हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए दे दिया, उसके बाद भी मुसलमानों को यहाँ रोका गया। और आज 75 साल पूरे होने जा रहे हैं आज़ादी को। हम फिर से ये देख रहे हैं कि कुछ समय से ये लोग फिर से कहने लगे कि हमें हमारा हिस्सा दे दो और हमें अलग कर दो। कितनी बार इस देश के बंटवारा होगा, कितनी बार इस देश के टुकड़े होंगे। नुपुर शर्मा तो सिर्फ एक बहाना है, मकसद देश में आग लगाना है। जी बिल्कुल। सैनी साहब, अभी लोगों की अपनी अपनी राय है, अपने अपने वक्तव्य है। नुपुर शर्मा को लेकर जितना हल्ला इस देश में हो रहा है, आपने देखा होगा कि अल्ट न्यूज के जो संपादक थे जुबेर, उन्होंने खाली वीडियो के एक हिस्से को काटकर वायरल किया और उसी हिस्से से आग लग गई। जबकि पाकिस्तान के एक मौलाना है, वो अपने वक्तव्य में कह रहे हैं कि खाली नुपुर शर्मा ही जिम्मेदार नहीं है, जिस आदमी ने उसको ये कहने पर भड़काया, कहा, वो भी उसके लिए पूरा जिम्मेदार है। तो मेरा सवाल ये है कि एक पाकिस्तान का आदमी तो समझ गया, लेकिन क्या अपने देश के लोग नहीं समझ पा रहे इस पर? असल में इस चीज़ के लिए जो मेन जो एक तंत्र पूरा काम करता है हमारे देश में ना, इसको समझने की आवश्यकता है। कुछ लोग केवल एक मौका ढूंढते हैं देश को आग में झोंकने का, देश में एक वैमनस्य भड़काने का। तो उस चीज़ को लेकर के उन लोगों को एक बहाना मिल गया, उन्होंने उतनी ही कटिंग ली उसकी वीडियो की, उसका केवल नुपुर शर्मा का बयान दिया। जबकि अगर आप उसकी पूरी डिबेट की वीडियो देखते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि जो अन्य लोग उस डिबेट का हिस्से थे, उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की। मैं तस्लीम रहमानी जी का नाम खुले तौर पर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उनकी ही टिप्पणी के बाद नुपुर शर्मा ने प्रतिक्रियावश वो टिप्पणी की है जिस पर इन्होंने पूरे देश को भड़काया। मेरा कहना यह है कि अगर चाहे वो मीडिया हो चाहे वो विपक्ष हो, अगर आप निष्पक्ष कोई बात रखना चाहते हैं तो आपको तस्लीम रहमानी का भी वीडियो उतना ही दिखाना चाहिए जितना आपने नुपुर शर्मा का दिखाया। जनता स्वयं फैसला करेगी। जी बिल्कुल है, होना तो यही चाहिए कि दोनों चीज़ों को दिखाया जाए। लेकिन अग्रवाल जी, एक बात बताइए कि नुपुर शर्मा के विरुद्ध तो तमाम एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन ये बड़ी विडंबना है, बड़ी अजीब स्थिति है कि तस्लीम रहमानी जिसने की भड़काया है उसके विरुद्ध एक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, उसका कोई नाम लेने तक तैयार नहीं है। देश में हालात देखे तो सिर्फ ये हालात है कि हाँ, जो कुछ किया है वो नुपुर शर्मा ने किया है, जबकि उसने तो बाकायदा माफ़ी तक मांगी है कि उसने ये तक स्वीकार किया है कि ठीक है, अगर मेरे बयान से किसी को हर्ट हुआ है, किसी की भावनाएं आहत हुई है, तो मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। इसके लिए सबसे पहले तो जिम्मेदार वो न्यूज़ चैनल है
जिसमें ये डिबेट हो रही थी, उस न्यूज़ चैनल ने इस बात को हवा बनाया और उसने सिर्फ नूपुर शर्मा को हाईलाइट किया, तस्लीम रहमानी के बयान को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। और तमाम विपक्षी पार्टियां, तमाम विपक्षी दल इन्हें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का एक माध्यम चाहिए था, जो कि इन्हें बहुत अच्छी तरह से मिला। इसीलिए तस्लीम रहमानी का कहीं कोई जिक्र नहीं है और नूपुर शर्मा को हर बात के लिए जिम्मेदार बता दिया गया। क्या मैं सुन लूँगा कि मेरे ईस्ट महादेव के शिवलिंग को फव्वारा बताया जा रहा है? क्या मेरी धार्मिक भावनाओं की कोई कीमत नहीं इस देश में? तो मैं कहाँ जाके लड़ूंगा अपने धर्म के लिए? सैनी साहब एक बात बताइए, सवाल तो ये भी मौजू है कि क्या सिर्फ एक वर्ग की भावनाएं आहत होती है? क्या हमारी कोई भावनाएं नहीं है? या हम लोगों को इसलिए नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि हम हर चीज़ को बड़े आसानी से सहन कर लेते हैं? असल में इसमें जो हम लोग हैं, हमें दबाया जाता है मेजोरिटी और माइनॉरिटी के आधार पर। मुस्लिम समाज जो है उसको माइनॉरिटी होने के लिए वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। देश में सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी अगर कोई है तो मुस्लिम है। माइनॉरिटी का मतलब है सिख, जो केवल 2% है देश में, उन्होंने कभी विक्टिम कार्ड नहीं खेला। माइनॉरिटी का मतलब है 4.5% जो कि ईसाई है, उन्होंने कभी विक्टिम कार्ड नहीं खेला। 0.1% से भी कम लोग यहाँ पे बाहर से रहते हैं, उन्होंने कभी विक्टिम कार्ड नहीं खेला। ये जो सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है, या ये केवल भारत में नहीं कर रहे हैं, इनका एक प्रोपेगेंडा है जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इन्हें चलाते हैं कि जहां भी जाते हैं वहां पर ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं। इस विक्टिम कार्ड के अंदर कुछ हमारे जो कम्युनिस्ट और सेकुलर टाइप लोग हैं वो इसमें माइनॉरिटी को दबाते हैं, जबरदस्ती इनको उठाते हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि पूरे दुनिया में होता है कि जो कम्युनिटी है, जो ज्यादा है लोग, माइनॉरिटी उनसे दबके रहती है। लेकिन भारत ऐसा है कि माइनॉरिटी से खुद दबके रहते हैं। तो क्या यही सारी चीजें, यही सारी वो हमें घातक पड़ रहे हैं? हमारे लिए ये ही सबसे घातक है। अगर मैं 2 शब्दों में केवल इस बात को निकाल देता हूँ तो मैं इस बात को बिल्कुल खुले मन से और आपके मंच के माध्यम से मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि अगर हम इस चीज़ को, इनको माइनॉरिटी के लिए अगर मान लो देखा जाए, पहली बात तो इनका माइनॉरिटी का दर्जा नहीं चाहिए। जो भी देश में कोई भी कम्युनिटी है, अगर वो 10% से कम है तो माइनॉरिटी में गिनी जाएगी। लेकिन ये तो 22% तक हो गए हैं एक अनुमान के मुताबिक, तो इनको कैसे आप माइनॉरिटी में काउंट कर लेंगे? सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी को तो माइनॉरिटी में गिना ही नहीं जाना चाहिए, फिर भी गिन रहे हैं। हमारी कमी यह है कि हम, आपने एक सवाल अभी किया था कि इन्होंने तो नूपुर शर्मा के बयान को हाईलाइट करके उसको मुद्दा बना लिया, लेकिन तस्लीम रहमानी का जिक्र क्यों नहीं कर रहा? इसके लिए हमारी सहनशीलता जिम्मेदार है। अगर हिंदू समाज सहनशीलता के वसीभूत होकर के तस्लीम रहमानी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं करा रहा है, उसका कोई विरोध नहीं कर रहा है, इसको कायरता ना समझा जाए। अग्रवाल जी एक बात बताइए कि आपने अभी कहा कि वो चैनल जिम्मेवार है। वो चैनल ने नहीं किया था, वो तो एक फैक्ट चेकर था, ऑल्ट न्यूज का एक संपादक था जुवेर, उसने वो वीडियो क्लिक लाई फैक्ट चेक के नाम पर, और उसने फैक्ट चेक के नाम पर इतना बड़ा बमंडर कर दिया कि तस्लीम रहमानी का वीडियो काट के सिर्फ नूपुर शर्मा ने जो कहा वो सब में पहुंचा दिया। अब उसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस के हाथ जो फैक्ट्स लगे हैं उसमें ये साफ साफ आया है कि FCRA के तहत इन्हें फंडिंग भी मिली है। तो क्या अब ये ना देखा जाए कि जितने भी ये लोग चिल्ला रहे हैं, चाहे हमारे सुप्रीम हो, जैसे हमारे जजों ने टिप्पणियां की कि सिर्फ जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ नूपुर शर्मा के वजह से हो रहा है, तो आखिर क्यों उन जज लोगों ने ये नहीं देखा कि इसके लिए तस्लीम रहमानी भी जिम्मेदार है, इसके लिए वो ऑल्ट न्यूज का रिपोर्टर भी जिम्मेदार है जिसने आधी अधूरी जानकारी करके आगे बात कर दी। जज साहब की पृष्ठभूमि क्या है? जज साहब की पृष्ठभूमि कांग्रेसी परिवार की और कांग्रेसी मानसिकता से ग्रसित ऐसे लोगों को इनसे और अपेक्षा भी करी क्या जा सकती है? जिन गांधी जी ने अहिंसा परमो धर्म
के मंत्र को आधा ही बताया, धर्म हिंसा तदैव जय, ये आगे नहीं बताया, और हमारी एक पूरी पीढ़ी को उन्होंने कायर बना दिया। उन्हीं गांधी के विचार इस कांग्रेस पार्टी में हैं। और इस मानसिकता से ग्रसित लोगों को जल्द से जल्द इनके हाथ से किसी भी तरह की ताकत वापस ले जाने की आवश्यकता है। हम अपने ही देश में अपने ही धर्म के लिए लड़ें, इससे ज्यादा हमारे लिए नपुंसकता की बात और क्या हो। सैनी साहब एक बात बताइए, जिस तरीके से टिप्पणियां हुई है नुपुर शर्मा के ऊपर, तो क्या कोई सुप्रीम जो होगा उसकी भी तो एक लिमिट होनी चाहिए? क्या लिमिट को क्रॉस करके कुछ कहा जा सकता है? क्या आप उन जज साहबों के बयान किस तरीके से देखते हैं इसमें? जज साहब का जो भी बयान आया है सुप्रीम कोर्ट के, विशेषकर जो हमारे जज साहब हैं पाद्रीवाला जी, उनका जो बयान आया है, उनकी जो तीखी टिप्पणी आई है, उन्होंने विषय से हटकर, जबकि वो विषय नहीं था, टिप्पणी जो विषय था, जो याचिका थी नुपुर शर्मा की, वो याचिका केवल इतनी थी कि मेरे पास जो भी देश भर में केस हुए उन सबको दिल्ली में ट्रांसफर किया जाए और दिल्ली में एक जगह मेरे केस दिए जाए मुझे, मैं वो सब केस फेस करूंगी। उस याचिका पर सुनवाई करते समय जज साहब का सिर्फ इतना ही होना चाहिए, या तो उनको सेंट्रलाइज कर रहे हैं या तो नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और लेकिन उन्होंने टिप्पणी उसके अगेंस्ट जाकर के नुपुर शर्मा जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है, ये कोई भाषण का केंद्र नहीं था। आप जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, आप कोई नेता नहीं है कि आप वहां जाकर के किसी को जो है किसी भी प्रकार से दोषी ठहरा देंगे। और यही नेता वाली बात जस्टिस ढींगरा ने भी कही है। उन्होंने भी कही है कि आपको जो है, आप अगर जज है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ है। आपने बिल्कुल आउट ऑफ लिमिट बात की है। तो जब जस्टिस ढींगरा कह रहे हैं तो या तो दो ही बातें हैं इसमें, या तो पाद्रीवाला और सूर्य दूसरे जो जज थे वो उनके खिलाफ कोर्ट ऑफ कंडेम करे या फिर अपनी टिप्पणी वापस लें। बिल्कुल मेरा मानना यह है और मेरी मांग है ये कि जज साहब को, जिन्होंने भी नुपुर शर्मा के विरोध में वहाँ उस तरह की तीखी टिप्पणियां की हैं, उनको ये टिप्पणियां तुरंत हटाई जानी चाहिए। और जो लोग इन टिप्पणियों को मुद्दा बना करके नुपुर शर्मा पर हमला कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट में कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे अगर कोई ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ अगर कोई मान लो किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई अगर हो सकती है तो मैं मानता हूँ वो जरूरी है, ऐसे लोगों के विरुद्ध होनी चाहिए। अनुशासनात्मक कार्रवाई तो अग्रवाल जी भाजपा ने भी की है, भाजपा की नेता थी, प्रवक्ता थी, उन्होंने तुरंत उन्हें लगा कि ठीक है गलत है तो उन्होंने हटा दिया, पद से हटा दिया सारे उससे। तो अब इस बात का बवंडर क्यों बनाया जा रहा है? सब कुछ शांत हो चुका था, लेकिन जज साहबों की टिप्पणी ने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि जैसे खाली सिर्फ एक आदमी इस चीज के लिए जिम्मेवार है और वो है नुपुर शर्मा। जबकि नुपुर शर्मा गई थी उनके पास कि देश भर में जो भी मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, मेरी जान को खतरा है, मेरे को बलात्कार की धमकियां दी जा रही है, उसके बावजूद भी जज साहबों ने इन सारी टिप्पणियां की, तो ये कहाँ तक उचित है? अगर ये जो देश में अब गला काटने की घटनाएं हो रही हैं, इनके लिए नुपुर शर्मा का बयान जिम्मेदार है, तो गोधरा कांड के लिए क्या जिम्मेदार था? 47 के दंगों के लिए क्या जिम्मेदार था? देश में अनगिनत जगह धार्मिक उन्माद फैलाया गया, इसके लिए क्या चीज जिम्मेदार थी? क्या तब भी नुपुर शर्मा ने ही बयान दिए थे? सिख दंगों के लिए कौन जिम्मेदार था? कांग्रेस कभी इसका जवाब देगी? जज साहब कभी इसका जवाब देंगे? जो उच्चतम न्यायालय किसी भी केस का फैसला देने में 20-20 साल लगा देता और 20 साल बाद भी उसे 20 साल बाद कोर्ट को पता लगे कि हिरन सलमान खान ने मारा था या नहीं, वो कोर्ट बिना किसी ट्रायल के इस नतीजे पर पहुंच गया कि सारे प्रकरण में सिर्फ नुपुर शर्मा की जिम्मेदारी है और किसी की नहीं। बड़ा आश्चर्यजनक है। सैनी साहब एक बात बताइए, जज साहबों ने अपनी टिप्पणियों में कहा कि नुपुर शर्मा ने माफी मांगने में देर कर दी। हमने अभी देखा 2021 में पूरे देश में जोरों शोरों पर किसान आंदोलन चला। किसान आंदोलन को लेकर जो है कितना बवाल हुआ देश में, 26 जनवरी को क्या हुआ वो हम सभी जानते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित की थी। उस कमेटी की रिपोर्ट भी आई है, लेकिन वो रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई। दूसरा, अभी जनवरी में पंजाब में हमारे प्रधानमंत्री जी थे, उनकी हत्या का क्या षड्यंत्र रचा गया था वो हम सबने देखा। और जब प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट पहुंचे और कहा कि अपने मुख्यमंत्री को कहना कि मैं सुरक्षित आ गया, तो उसके बावजूद भी यहाँ इस देश में लोगों ने भमंडर खड़ा कर दिया कि प्रधानमंत्री ऐसा बोल रहे हैं। बावजूद उसके गृह मंत्रालय एक्टिव हुआ, उन्होंने एक कमेटी बनाई, तो उस कमेटी पे तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई कि नहीं, तुम कमेटी नहीं बनाओगे, कमेटी हम बनाएंगे। और उस मामले को बीते हुए भी 6 महीने हो गए, उसकी जांच रिपोर्ट भी आज तक नहीं आई। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार? सीधे सीधे मेरा मानना ये है, मैं उस बात के लिए आपको पहले भी कह चुका हूँ कि कोई भी संवैधानिक पद हो, उस पर बैठे हुए व्यक्ति की एक मर्यादा है, वो उस मर्यादा से बाहर जाएगा और दूसरे के जो कार्य क्षेत्र है अगर उसमें जाकर के अतिक्रमण करके उसका हनन करके कोई भी काम करेगा, इसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई की बिल्कुल गुंजाइश है। अगर मान लीजिए सरकार ये काम कमेटियां गठित करने का, जांच कराने का, इतनी एजेंसियां भारत सरकार के पास में, ये भारत सरकार का काम है कि वो किसकी जांच कराती है और कैसे कराती है, ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को तो केवल सिफारिश कर सकती है सरकार कि जी आप कोई कमेटी बना दीजिए, उसके कोई जज ले सकते हैं, उसके कोई लोग ले सकते हैं, कुछ वकील ले सकते हैं, जिस प्रकार की भी वो कमेटी होती है उस प्रकार के लोगों को लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का ये राइट नहीं बनता कि वो किसी भी सरकारी एजेंसी को कह दे कि नहीं तुम जांच बंद करो, हम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट या तो जांच एजेंसी हो जाए, वो अपने आप को घोषित करेगी जी मैं सुप्रीम कोर्ट और मैं जांच एजेंसी हूँ। क्या सुप्रीम कोर्ट का काम जांच एजेंसी का है? ये तो सुप्रीम कोर्ट से पूछा जाना चाहिए। और जितनी रिपोर्टें अभी तक नहीं आई हैं, पेंडिंग हैं, अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने पहले के किसी घटनाक्रम को लेकर के प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में हुई इस गंभीर चूक को लेकर के, वो देश के प्रधानमंत्री, देश का गौरव है, पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त एक हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर मैं उन्हें भारत शिरोमणि कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, उनकी सुरक्षा में आप चूक कर देते हैं तो जरूर जांच होनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट अगर जांच कर रहा है तो मेरे ख्याल से 3 दिन में उन्हें जांच सब निपटा देनी चाहिए। इतने मुकदमे नुपुर शर्मा के पास है, अभी तक मुकदमों का ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, मुकदमों की पेशी शुरू नहीं हुई है, और जज पादरीवाला जी जो है उसके डिसीजन पे पहुंच गए हैं। मेरा मानना यह है कि जज साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप नुपुर शर्मा को केवल सजा दे दीजिए ना, जब आपने उनको जो है दोषी करार दे दिया, बाकी मुकदमे उनके खारिज कर दिए जाए, खत्म कर दिए जाए। मैं इस बयान के, पादरीवाला जी के इस बयान के आधार पर मांग कर रहा हूं इस बात की कि नुपुर शर्मा के बाकी पूरे देश में जितने भी मुकदमे हैं उन सबको जो है समाप्त कर दिया जाए। जो उनका सजा बैठते उसका वो निर्धारण जो सुप्रीम कोर्ट करेगा, उसमें मुकदमा लड़ा जाए, क्या सजा होनी है। लेकिन सजा तो तब देंगे ना जब कहीं ट्रायल हो रहा हो, देश के किसी कोर्ट में जब ट्रायल हो रहा हो तब सजा दी जाएगी ना। कहीं ट्रायल ही नहीं हो रहा, कहीं चल ही नहीं रहा है केस। यही तो मेरा जो कहने का मतलब है ना, मेरा कहने का मतलब ये है, जब बिना किसी कोर्ट की कार्रवाई के जज साहब नुपुर शर्मा को उसके लिए दोषी ठहरा देते हैं तो उनका तो बहुत त्वरित न्याय है, उनका तो हमें जो है स्वागत करना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ सर्वोच्च मंच से जो है ऐसा कोई अगर कोई पुरस्कार उनके लिए बना हो देश में तो वो देना चाहिए उनको, जिन्होंने बिना ट्रायल के जो है फैसला सुना दिया और सामने वाले को दोषी ठहरा दिया। अग्रवाल जी, आज आपने पेपर पढ़ा होगा, पेपर पे भी आया है जज साहब का, वो संसद से आग्रह कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे रोक लगाई जाए। तो क्या ये अपने लिए तो सबको लगता है कि मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, क्या ये लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी पे कुठाराघात नहीं है? ये एक अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है कि उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोटना, जो कि संविधान में मूल अधिकार है, ये विशिष्ट अनुपम, विश्व में एकमात्र उदाहरण ऐसा होगा कि कोई न्यायाधीश सोशल मीडिया पर रोक लगाने की या इसकी सीमा तय करने की मांग कर रहा हो। सबसे पहले अपनी टिप्पणी का अगर उस सीमा का अतिक्रमण ना करते तो ये स्थिति पैदा ना होती। शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश में किस तरीके से आग लगी हुई है, लेकिन इस समाज को और हमें भी देखना है कि आखिर इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है, कौन से लोग किस टाइप की बात कर रहे हैं, कौन से लोग सही तरह तथ्यों पे बात कर रहे हैं और कौन से लोग बिल्कुल लीक से हटकर बात कर रहे हैं।